जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। बंधुओं, आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा कि उस रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं और आपके जीवन में कोई भी कमी इसको करने से फिर नहीं रहेगी। आप बड़े ध्यान से इसे सुनें। हमारे धर्म शास्त्रों में यह सुंदर उपदेश दिए गए हैं। वो क्या है? सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। ये हमारे धर्म शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात कही गई है। यदि इसका अनुसरण हमने कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में फिर कुछ भी आपसे दूर रह सकता है। क्या है? सर्वप्रथम यहां कहा गया सतम विहाय भोक्तव्यम। यदि आप अपने किसी कार्य में लगे हैं, आपको 100 कार्य छोड़कर भी भोजन करना चाहिए। जो आपके भोजन का समय हो, जो आपके लंच का समय हो, जो आपके डिनर का समय हो, समय निकालकर पहले भोजन करना चाहिए। चाहे आपके उस समय 100 काम भी क्यों ना हो, 100 काम छोड़ो और पहले भोजन करो, शास्त्र कहते हैं। फिर कहते हैं सहस्त्रम स्नानमाचरेत। आपके पास क्यों ना 1000 काम हैं, आप अपने 1000 कामों को छोड़ो और 1000 कामों को छोड़कर स्नान करो। 1000 कामों को छोड़कर स्नान करो। फिर शास्त्र कहते हैं लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाख काम भी क्यों ना सिर पर हो, लाख काम छोड़कर व्यक्ति को दान करना चाहिए। और फिर कहते हैं कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। आपके जीवन में क्यों ना करोड़ों काम बंधे हों, करोड़ों कामों को बाद में करना, पहले हरि का स्मरण कर लो, हरि को भज लो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भैया, जो व्यक्ति हरि का स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, उनकी जात पात कुछ नहीं पूछी जाती। केवल और केवल ये माना जाता है ये तो हरि का उपासक है, उनका भक्त है। केवल और केवल इस दुनिया में सब कुछ होना आसान है और श्री ठाकुर जी का सेवक होना, उनका भक्त होना, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए चाहे क्यों ना सिर पर करोड़ों काम आपके क्यों ना हो, आप करोड़ों कामों को बाद में करना, पहले हरि का भजन करो। और एक बात मैं आपसे ये कह दूं, इस दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भजन से आपको प्राप्त ना हो सके। इस दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भजन से प्राप्त ना हो सके। और ये भी याद रखो, जो भजन से प्राप्त नहीं हो रही, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें वो फिर प्राप्त करा दे। अगर भजन से प्राप्त नहीं हो रही तो वो प्राप्त होगी ही नहीं। और इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो भजन से प्राप्त ना हो। इसीलिए आप भैया केवल भजन करो, भजन करो। स्वामी हरिदास जी अपने दिव्य पदों में कहते हैं हरि भज रे मन छाड़ ना मान नर्तन को। हे मानव, तू इस मानव देह का अभिमान मत कर, इस शरीर से हरि भज ले, हरि भज ले। नहीं पता कि भैया कब और किस पल ये शरीर तेरा संग छोड़ दे, कुछ नहीं पता कि कब ये शरीर संग छोड़ दे। इसीलिए आपको आज से, अभी से हरि का स्मरण करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। आप ऐसे भजन करो कि भजन बिना आपका दिन अधूरा है। भोजन ना खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कीर्तन भजन ना करने से आत्मा जो है महाराज वो निर्बल हो जाती है, वो डिप्रेस हो जाती है। जब यही आत्मा को नित्य हरि का नाम, नित्य हरि का संकीर्तन, नित्य उनकी कथा सुनने को प्राप्त होती है तो ये महाराज नित्य नूतन होकर, प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर हिडोले लेती है, प्रसन्न रहती है। और जब आत्मा प्रसन्न रहती है तो महाराज इस शरीर की शोभा अलग हो जाती है। कहने का अभिप्राय यही है, क्यों ना आपके जीवन में करोड़ों काम हो, सबको एक तरफ रखो और हरि का भजन करो। ये भजन ही है जो दुनिया की हर वस्तु को आपको दुला देगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं
और आपको अच्छा भी लगा हो तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।